मुझे यूँ लगा कि बस अब दिल घबराना शुरू हो गया, लेकिन जो ही इधर आए तो अब तबीयत बहाल होनी शुरू हो गई है। सैलेड्स और चाय के बाद एक और नींद आई। ये है दोहा का एयरपोर्ट, कतर दोहा का एयरपोर्ट है। इस वक्त हम लैंडिंग कर रहे हैं और ये हमारी बिजनेस लाउंज है। एंड इधर मैं अब आ गई हूँ दोहा में। इट्स ब्यूटीफुल। ये तो मैं जिंदगी में पहला लग रहा है कि बीच में मैंगो। Hi guys, now I'm going to heading to Boston. फिर बॉस्टन से मेरी फ्लाइट है दोहा कतर। और चलिए अब हम चलते हैं बॉस्टन। कनेटिकट में है और माशाल्लाह माशाल्लाह कनेटिकट एक ऐसा शहर है जिधर 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, येल एंड स्टैनफोर्ड, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ बेस्ट इन इल्म और इल्म के कहवारे। तो बहरहाल आपसे भी मुलाकात होती है। और अब हम जा रहे हैं एंड गुड बाय कनेटिकट। एंड ये हमारे होटल का बाहर है, कंट्री यार्ड बाय मैरियट। इट्स लाइक ए कोर्ट यार्ड बाय मैरियट और ये बड़ा खूबसूरत होटल है। वेलकम टू कोर्ट यार्ड एंड गुड बाय एंड वी विल सी सून। एंड ये हमारी गाड़ी है और अब हम रवाना हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए। अभी इधर से मेरी फ़्लाइट बॉस्टन है। इस वक्त मैं हूँ लगाडिया के एयरपोर्ट पे और इस वक्त मैं तैयार हूँ, मेरा जहाज़ तैयार है बॉस्टन जाने के लिए। बॉस्टन में मेरी 1 घंटे की फ़्लाइट और उसके बाद मेरा 2 घंटे का स्टे। एयरपोर्ट के ऊपर पेट्रोल लीफ एरिया और यहाँ पे अब मेरी फ़्लाइट 1 घंटा डिले हो गई है। अब बहुत फिक्र लगी हुई है कि क्या मुझे ये फ़्लाइट मिल सकती है मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट में, और इसमें 1 घंटे का फ़र्क है। आई एम वेरी मच वरीड कि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट मिस ना हो जाए। तो ये साहब नीचे लेटे हुए और आराम फरमा रहे हैं। ये हमारा प्लेन है। सो दिस इज़ माई सीट नंबर HK एंड आई एम सिटिंग हियर और सीट लगा रहे हैं। इसी तरह की हमें सीट ली और ये का करना पड़ता है। और ये मेरा प्यारा सा बैग। इस वक्त मैं पाकिस्तान जा रही हूँ और जहाज़ में बैठकर यूँ लगता है कि जैसे पर पे उड़ के पहुँच जाऊँ पाकिस्तान। और इस वक्त ज़ाहिर है इस वक्त ये फ़्लाइट मेरी कतर एयरवेज़ है और इसमें अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाती चलूँ कि बहुत ही ये मेरा टीवी है। अभी मैंने थोड़ा सा ऑरेंज जूस फ्रेश विद लेमन पिया है और अब मैं थोड़ा सा अपनी चेयर को रेस्ट करके बैठी हूँ। चूँकि अभी ऐसा हुआ कि जेट ब्लू से मैं लगाडिया न्यूयॉर्क से मैं बॉस्टन पहुँची, लेकिन बॉस्टन पहुँचते हुए मेरे साथ ये हो गया कि मुझे वो जहाज़ जो था तो 1 घंटा तकरीबन खड़ा रहा। अच्छा, उसके 1 घंटा खड़े होने से दिल घबराना शुरू हो गया। बंद जहाज़, ना वो चल रहा था ना वो उड़ रहा था और बस यूँ। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो पहुंचा, हमारी 35 मिनट्स की फ़्लाइट थी बॉस्टन की जेट ब्लू की, लेकिन वहाँ पे उसके व्हील ही ना खुले। मुझे यूँ लगा कि बस अब दिल घबराना शुरू हो गया, लेकिन जो ही इधर आए तो अब तबीयत बहाल होनी शुरू हो गई है। और ये मेरा अपना एक प्राइवेट रूम है जिसमें मैं इस वक्त बैठी हूँ और ये रब का करम है। और मैं उसमें कहूँ जब आपकी औलाद अच्छी हो और फिर वो आपको ऐसा आराम दे सकते हैं जो कि मैं तो इकॉनमी क्लास का बंदा थी, लेकिन मेरे बच्चों को भी फील होता है कि माँ आपको इसी पे सफ़र करना चाहिए, क्योंकि आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि अल्लाह ने अगर दिया है तो व्हाई नॉट। तो हम अपनी वालदा को इधर, तो मैं अपने बेटे अली सिनान और उमर कुरैशी दोनों को मुबारकबाद देती हूँ कि तुमने इस अपनी मेहनत कश माँ को आज हर लिहाज से आराम दिया। शायद मैं खुद से ये नहीं कर सकती थी, लेकिन तुम लोगों ने हमेशा मुझे मेरे आँखों के तारों ने रोशनी ही दी। सलामत रहो, जीते रहो, सदा खुश रहो। जी गाइस, ये मेरा अभी पाइनएप्पल पंच along with the nuts, मज़े के गर्मा गर्म नट्स हैं। और मैं मज़े से अपनी किताब पढ़ रही हूँ, और साथ में पाइनएप्पल पंच और नट्स। ज़िंदगी में
को नेमते मिल जाए, दिन हमारे तस्वुर से बाहर हो, मेरे ख्याल में रब का शुक्र अदा तब तो करना बहुत ही बनता है, लेकिन रब को तो हर सूरत शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैं रब की किन किन नेमतों का शुक्र अदा करूँ। जी गाइस, अभी देखिए ये मेरा अभी यहाँ पे डिनर का टेबल सेट हो गया और यहाँ पे सर्विंग करना है। वहाँ भी लगी हुई है, लेकिन उसको देख के जिंदगी को देख के अपना एक शेर याद आ गया। अब तो ये खाना आ गया है, ये मेरा फ्रेश सूप है जो खाने से पहले सर्व किया जा रहा है। ये मैंने आपको दिखाया और आप मैं इसको खाने लगी। We have red roses, the fresh flowers. ये खाने के बाद हमारे मेरे स्वीट के बाहर लगे। गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और मैं इस वक्त हमारा कनेटिकट से बॉस्टन से दोहा और दोहा तक पहुंचने में इस वक्त तकरीबन 2 घंटे रह गए हैं। तो 11 आवर्स से बड़ी फ्लाइट थी जो हमने तकरीबन सो के गुजारी। और इस वक्त आप ये देखिए, इस वक्त आप ये देखें कि नाश्ता तैयार है और मुझे स्टूवर्ड ने कहा कि क्या नाश्ता करें। मज़े की बात जो इधर है वो ये कि ये देखिए, ये गर्मा गर्म कड़क चाय जिसका मैंने ऑर्डर किया था वो इन्होंने बना ली और मुझे ये इसका पहला सिप मिलेगा। और ये है जनाब वाला कड़क चाय, लाहौरी कड़क चाय, पाकिस्तानी कड़क चाय, ठीक है। तो अब मैं ये पीने लगी हूँ। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे ब्रेकफास्ट में सैलड्स और चाय के बाद एक और मील आए, ये बॉइल्ड एग्स along with vegetables, lemon and fish। ये मेरा डिश जो है रेसिपी है, इस ऑलिव बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें ये वेजिटेबल है, ये देखिए बहुत बड़ी, और ऑलिव्स तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मेरा ऑमलेट आ गया है और अब हम इसको ऑमलेट विद वेजिटेबल्स, मशरूम्स, these are the mushrooms, और इनको इन्होंने बड़े मजे से काटा था। ये देखिए, ये एक्चुअली जूलियन कट्स हैं। जूलियन कट्स के साथ इनको मैंने सर्व किया है। और ये बीच में ये हमें मिला ग्रीन स्पिनच एंड अदर, दिस इज ये है टमाटो, छोटे साइज का टमाटो जो कि जूसी भी है और मज़े का भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मैं जूलियन कट के साथ मिलाकर अब मैं थोड़ा फ्रेश होके नींद करके मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। और अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था 2022 उसकी थोड़ी सी हाइलाइट्स देख रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा ऑरेंज जूस के साथ अपने ब्रेकफास्ट को कहीं ना कहीं मैं ब्रेक करके, और फास्ट तो मैंने रखा ही नहीं था आज, और मैं इसको अब इख्तिताम भी करती हूँ क्योंकि हमारा तकरीबन वक्त रह गया है। तो हमारा वक्त रह गया है 1 घंटा और हम तकरीबन 1 आवर एंड 8 मिनट्स अवे होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि नाश्ता हम फिनिश कर चुके हैं। ब्रेकफास्ट नाश्ता फिनिश करने के बाद अपना काम कर रहे हैं, करने की तैयारी। मुझे कोई जल्दबाजी नजर नहीं आ रही। सुबह और से मजे से टीवी भी देख रहे हैं और अपना लाइट जूस लेके, और इन्होंने चॉकलेट भी बाद में सर्व किए है।
इसको मैं तो अभी नहीं खाने वाली, मैं इसको लेके जाऊंगी साथ ही में। और ये मैं अपने मेरे वहाँ पे हाउस कीपर ने आसिया, तो आसिया जी को ये दूंगी। तो ये है कि चूँकि बहुत सी चीज़ें ऐसी बहुत ओवर हीट हो जाता है फ्लाइट्स में, तो फिर दिल में नहीं चाहता, लेकिन टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। मुझे अच्छा लग रहा है कि और नेचुरल, मुझे लगता है कि जब नेचुरल में जो हुस्न है तो वो किसी और चीज़ में नहीं। मुझे भी पता है मुझे अपनी स्किन को बहुत साफ करना है। आई इग्नोर्ड माई सेल्फ फॉर सो मेनी डेज। अब इसको फिक्स करूँगी सब चीज़ों को और फिर आपके साथ शेयर भी करूँगी, बिकॉज नाउ इज़ द टाइम टू फिक्स माई सेल्फ, फिक्स माई बिलोंगिंग्स जो मेरी है, जो मेरे लिखने पढ़ने के प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी मैं अब स्पीड अप करूँगी, ताकि बहुत सी चीज़ें जो थी वो घर के मामलात में ऐसा रहा कि बच्चों को वक्त देने में और फैमिली को वक्त देने में जो कि बहुत अहम था उसमें गुजर गया। लेकिन अब अपने लिखने पढ़ने को ज़्यादा तरजीह देनी है, क्योंकि ये भी एक इमानत है जिसको मुझे आगे पहुँचाना है। दवाओं की कबूलियत का तो ये मालूम है सबको कि हम सफ़र में जो भी दुआ मांगते हैं उसकी छोटा भी सफ़र हो बड़ा भी हो उसका असर बहुत ज़्यादा है। तो मैं दौरान सफ़र मैंने अपने तमाम अजीज़ और अक़ारिब से लेके पाकिस्तान की हर शख्स और फिर दुनिया के नस्ल इंसानी के हर शख्स के लिए और अपनी बका नस्ल इंसानी की बका और इनकी आगे तरक्की और तरक्की के लिए मैंने दुआएं मांगी। अब ये हमारी खिड़कियाँ खुल गई हैं और बाहर दिन चढ़ गया है। अब हम इस वक्त लैंडिंग में हैं और जहाज़ लैंड हो रहा है और हम इस वक्त इस पोजीशन में हैं। सब बैठे मेरे सामने फीफा का लगाया हुआ है और माशाल्लाह हमारे पायलट ने बहुत अच्छी लैंडिंग की है। तो उम्मीद है कि इस सफ़र में हम अपने आप को वो चीज़ें जो कि मेरे साथ जो ज़हनी वाक़यात उन सबके साथ हमको शामिल है हमारा है। ये है दोहा का एयरपोर्ट, कतर दोहा का एयरपोर्ट है। इस वक्त हम लैंडिंग कर रहे हैं और लैंडिंग में पायलट ने बहुत अच्छी लैंडिंग की है। हम वहाँ पे ये मारते करेंगे, हम उतर जाएंगे। अब जा रहे हैं एयरपोर्ट के जाने, आपसे मुलाकात होती है। ये हमारी बिजनेस लाउंज है एंड इधर मैं आ गई हूँ दोहा में। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स बिग एंड इट्स वंडरफुल। अब मैं सोच रही हूँ कि 2 घंटे का यहाँ पे स्टे है, तो अब मुझे करना क्या चाहिए? मेरा ख्याल में मुझे मुख्तसर
इसका राउंड लगा के आराम करना चाहिए, शावर करके फिर मुझे अगले सफ़र के लिए तैयार होना चाहिए। दोहा का ये एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी लाउंज भी बहुत अच्छी है बिजनेस की। तो आई रियली लाइक दिस प्लान्स एनीवे, और ये मुझे डेकोर भी अच्छा लग रहा है। I like minimization of plants, beautiful। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा चाय कॉफ़ी लेने, और बिजनेस लाउंज में कि सारी फैसिलिटीज़ होती हैं और आपको आराम करने के लिए रेस्टिंग चेयर्स भी हैं। सोचती हूँ कुछ लिखे हैं, कुछ पढ़ना है, लेकिन बाहर के कुछ तो करेंगे। तब 12 के यहाँ से हम कॉफ़ी शुरू करेंगे। I think I can take water bottle and drink some water। ये मेरा मेन्यू है और इसके ऊपर मैंने अभी इसी जगह गूगल किया है, और मैं सोच रही हूँ कि इस वक्त मैं सैलड लूँ और थोड़ा लाइट सा सैंडविच लूँ, एंड देन आई मूव ऑन बिकॉज आई डोंट गो टू द डिनर एरिया, राइट। मैंने स्टार्ट किया है फ्रूट डेजर्ट के साथ अपना ब्रेकफास्ट। दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट एंड विद द वाटर प्लेमोर। मेरा ख्याल में ये सबसे अच्छा रहा मेरे लिए कि मैं फ्रेश फ्रूट्स और उन्हीं के जूस में अपना बस करूँ। ये तो मैं लेने लगी हूँ। पहला लग रहा है कि बीच में मैंगो एंड दही है, जो कि बहुत अच्छा है मॉर्निंग में ये ब्रेकफास्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी फ्रेश, क्रीमी एंड यमी, ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। I'm enjoying it with the freshness, what I needed in the morning after like long journey। ये देखें, मैं सब फिनिश कर लिया 1 मिनट, और ये मेरा सीजर सैलड। अब मेरी सेकंड जो फ्रेश मील है विद चॉकलेट मूस, ये बहुत ही मज़े का लग रहा है। अब इसको मैं ट्राई करती हूँ, एंड ऑलरेडी मैंने इसमें चम्मच डाल दिया है, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम टेकिंग फर्स्ट बाइट ऑफ इट। अपनी चॉकलेट की जो फ्लेक है इसको तोड़ के अपने नेक्स्ट बाइट में शामिल किया। लेट्स सी हाउ इट इज। मैंने देखा ये सब बहुत हेल्दी मील्स हैं, और ये मेरे पास चला मेरा चिकन सैंडविच विद फ्रेश वेजिटेबल्स विदाउट मेयोनीज, और इसमें से मैं फ्रूट लूँ या इसका सिरप लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ट्राई सिरप, इट्स ऑल नेचुरल विद द फ्रूट्स। ये अपना ही फ्रूट का ही जूस है, जिसको मेरे ख्याल में ले लेना चाहिए। अपने नाश्ते के बाद अब मैं थोड़ा सा 1 कप चाय का पीऊँगी, और लगता है कि इसके बाद कुछ लिखूँगी, तो गालिबन आप मेरे साथ रहेंगे। और मैं अब बिजनेस लाउंज से बाहर की तरफ जा रही हूँ, और मेरी फ़्लाइट का टाइम होने वाला है। बस मैंने नाश्ता कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, नाउ आई एम गोइंग आउट। और अब मैं लाउंज से वापस अपनी फ़्लाइट की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मेरी फ़्लाइट में थोड़ा ही टाइम रह गया और मुझे जाके पकड़नी है। होपफुली हम लोग सब कनेक्टेड रहेंगे, एंड सी यू अगेन इन द प्लेन। जनाब जी, मेरा नया सीट, मेरा जहाज, एंड दे वेलकम मी हियर। मैं और दोबारा से आपके साथ, और मेरी बड़ी अच्छी होस्ट है। मैंने उनको बताया कि मुझे कुछ नहीं खाना जहाज़ में। इफ़ यू हैव एनीथिंग जस्ट पैक इट फॉर मी। सो शी इज़ गोइंग दिस फॉर मी, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीथिंग फ्रॉम हियर, राइट। Here I am with my drink. Thank you very much। जनाब आली, मैं दोबारा से जहाज़ में आपके साथ, और थकावट बहुत हो चुकी है, लेकिन बहुत आराम है, रब का बहुत शुक्र है। और चूँकि मैं अपने इस रूम में अपने साथ ये है, और ये सारा मेरा बैग, और मैंने जैकेट उतारी, और ये मेरी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, और ये बाहर से मेरी खिड़की से जहाज़ के बाहर का मंजर। होपफुली हमारा सामान भी लोड हो रहा है अगेन, एंड अप्रोचिंग टू पाकिस्तान विद ऑल माय
थकावट. आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड टू मीट माई फ्रेंड एंड स्पेशली माई पेरेंट्स. वन इज़ नॉट इन दिस, बज़ाहिर दुनिया में नहीं है, और मेरी माँ है और मेरे दोस्त अहबाब, और सबसे प्यारा मेरा वतन पाकिस्तान. मैं आ रही हूँ पाकिस्तान. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइन. बस जहाज एक्शन कर रहा है और ये बस चल रहा है. अब हम दोहा से 7:45 पर यहाँ से चल रहा है, और इंशाअल्लाह 3 घंटों के अंदर 3 घंटों और चलने के हम तक पहुँच जाएंगे. स्टेशन करके दोहा से उठ रहा है. खुदाफिज कहते हैं इंशाअल्लाह. चंद घंटों में लाहौर, पाकिस्तान के शहर लाहौर एयरपोर्ट में फिर आपसे मुलाकात. जनाब उन्होंने मुझे पूछा कि आपको क्या खाना है, तो मैंने कहा खाना कुछ नहीं है, कुछ चाय और बेवरेजेस. मैंने कहा मुझे बर्गर चाय दीजिए. मैं अभी अपनी हरबूटी के साथ इधर वेट कर रही हूँ, और अब 2 आवर्स और 32 मिनट्स रह गए हैं हमारे 2 घंटा और 32 मिनट को हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के शहर लाहौर में लैंड करते हैं. अभी हमारी फ्लाइट अभी हमारी फ्लाइट गुजर रही है 70% तो मुझे पता चल गया अपने मैप से. इस वक्त मैंने कॉफ़ी अपनी टी टी के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स करके टांग के लंबी करके फैला के मैं लेट लगी हूँ, और मैं अपना ये ब्लैंकेट ऊपर लेने लगी हूँ. और फिर मेरा ख्याल है कि हम थोड़ी देर, क्योंकि हमारे पास 2 घंटे तो हैं, तो इस 2 घंटों में मैं कुछ आराम करूँगी, क्योंकि पाकिस्तान में जाके बहुत से काम हैं, बहुत से कमिटमेंट्स हैं जिनको फिनिश करना है. और सबसे अहम ये है कि मुझे कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो मेरी आने वाली किताबें हैं उनके बारे में, और जो हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में एक तफसीली सारी डिटेल्स को सॉर्ट आउट करना है. तो इंशाल्लाह उसमें भी बहुत मेहनत दरकार है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं हर बात आपके साथ शेयर करूँगी. और इस हमारे ब्लॉग में हमारा ये होगा कि हम अपनी डेली की मसरूफियात भी बताएंगे, और हम आगे बढ़ के आपके मशवरे के साथ इसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. बट दिस इज़ ऑल नेचुरल. इसमें हम बिल्कुल कॉस्मेटिक इस्तेमाल नहीं करेंगे. इट्स लाइक अ न्यू एंड ओरिजिनल एंड नेचुरल लाइफ स्टाइल. मैं इसको कहूँगी नेचुरल लाइफ स्टाइल रखूँगी ना कोई. तो मेरे ख्याल में आप इसमें मेरी हेल्प भी करेंगे, और मुझे अपनी जो भी आपकी सजेशंस हैं वो हमारे सलाह को पे डाल करेंगे. थैंक यू वेरी मच. दिस इज द लैंडिंग टू लाहौर, पाकिस्तान. लाहौर पहुँच चुके हैं. ये हमारा जहाज लाहौर पहुँच चुका है. इस वक्त कतर एयरवेज बहुत अच्छे तरीके से सफ़र तय करवाया. इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद मिलते हैं. और मैं लाहौर पाकिस्तान सबसे पहले पहुँच गई. वो सामने लाहौर पाकिस्तान हो गया है. और हम लाहौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड हो चुके हैं. सामान आने की तैयारी हो रही, और ये आपके साथ सी